देखिए, सबसे पहला कदम ना जीवन में किसी भी चीज में हमें खुद उठाना पड़ता है। उसके बाद आसपास वाले लोग आकर हमारे साथ खड़े होते हैं। अब इतना ज्ञान मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि यही ज्ञान जो है अबीरा, अरमान, चारू को भी दे रहे हैं कि पहली आवाज तो तुमको ही उठानी पड़ेगी और उसके बाद हम डट के तुम्हारे साथ खड़े हैं। चारू, दरवाजा खोलो। चारू, दरवाजा खोल। तुम उस घटिया आदमी से शादी नहीं करोगी। क्या तुम इस रिश्ते में ऐसे आदमी के साथ बनना चाहते हो जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता, जो तुम्हें हर्ट करता है, जो अपनी मर्जी तुम पर थोपता है? अरमान जाके उसकी हैसियत सबको बता रहे। नहीं भाभी, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। बहुत गजब हो जाएगा भैया, प्लीज। चारू, तू उसको क्यों बचा रही है? ऐसे इंसान को तो दुनिया के सामने लाके शर्मिंदा करना चाहिए। अरमान और अबीरा अभी अपने होने वाले बच्चे को लेकर परेशानी में ही जूझ रहे हैं। तो अब इसके बाद एक नई परेशानी उनके सामने आ गई है। परेशानी ये कि चारू की जिस लड़के के साथ सगाई हुई है उसी लड़के ने उसे मॉलेस्ट किया है। उसने चारू के साथ ऐसा किया, शायद चारू ने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके साथ ऐसा हरकत हुई है। वो अभी किसी को बताने की हालत में है ही नहीं। वो किसको बताए, किसको अपना दुख जाहिर करे, किसको कहे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। अब चारू डरी सहमी हुई सी है। उसके साथ जो घिनौनी हरकत हुई है उसके बारे में वो किसी से बात ही नहीं कर सकती है, या फिर यूँ कहें कि घर वालों की इज्जत बचाने के लिए वो किसी से भी बात करना ही नहीं चाहती है। अब आप खुद ही सोचिए, जिस लड़के से शादी होने वाली है वो लड़का अभी से अपनी होने वाली पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, जबकि चारू इस बात से बार बार इनकार कर रही थी। अब चारू को यूँ टूटा हुआ देख अरमान और अबीरा तो चुप नहीं बैठ सकते हैं। अरमान को अबीरा कह रही है कि हमें चारू के लिए कुछ करना चाहिए। अब पति पत्नी के बीच कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन जहाँ पर बात अरमान की बहन की है, उसके बहन की जिंदगी बचाने की हो, तो भला अरमान पीछे कहाँ से हटेगा। इसीलिए अरमान और अबीरा कह रही हैं कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। लड़ाई तुझे अकेले नहीं लड़नी चारू। हर कदम पर मैं और अबीरा तेरे साथ हैं, पर कदम तुझे उठाना पड़ेगा। यार, डरने वालों को और डराता है, उससे नजरें मिला, भिड़ जा। भैया भाभी हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उसका साथ दे रहे हैं कि तू बोल, हम हैं तेरे साथ, हम तेरा साथ देंगे। बट चारू नहीं कर सकती ये चीज़, क्योंकि उसके लिए उसके घर का मान, उसके परिवार की इज्जत, पापा की इज्जत, नानी सा की इज्जत बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंसान आपको पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता है, आपको केवल अपनी जागीर समझ सकता है, ऐसे इंसान के साथ शादी तो दूर की बात है, कोई वास्ता होना ही नहीं चाहिए। अब चारू का कहना है कि अगर सबके सामने ये बात आ गई तो बहुत बेइज्जती होगी परिवार की। मैं आप दोनों की तरह प्रेम नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आप दोनों की तरह प्रेम। पापा के लिए शादी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती भैया। अब चारू, तुम जिस घर में रहती हो उस घर में वकील रहते हैं और तुम भी वकालत कर रही हो, तो ऐसे में सही फैसला अगर नहीं ले पाओगी तो भला वकालत की पढ़ाई का क्या फायदा। आप उन लड़कियों के लिए सीख बनिए जो लड़कियां घर के दबाव में आकर घर की इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसे लड़कों को बढ़ावा देती हैं और चुप रहती हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।